अगली श्वास हमारी है कि नहीं हमें पता नहीं। हमको सबसे बड़ा संकल्प लेना है कि हम एक भी श्वास व्यर्थ नहीं जाने देंगे। हर श्वास में नाम जप करेंगे। हम जब तक जिएंगे तब तक नाम जप करेंगे। अब वो कितना होता है स्वामी जाने। हमारा कर्तव्य है। हम अपने परेशान क्यों हो रहे हो? क्या परेशानी है? भगवान के वचन है, अशाश्वतम है, मृत्यु लोक है। कब हो जाएगी मृत्यु तुम्हें पता है? तो तुम्हारा संकल्प किस काम का? तुमने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली कि तुम संकल्प पूरा कर लोगे? प्रभु के चरणों में आश्रित होकर यदि शांति कोई भी चाहता है तो हमारा सबसे बड़ा संकल्प है कि ये मेरा जीवन हे नाथ आपके चरणों में समर्पित है। मुझे नहीं पता कितनी श्वासें हैं, पर जितनी श्वासें हैं वो मैं आपको समर्पित करता हूं। और नाम जप करते और मस्ती से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। पुत्र के बहाने नारायण बुलाया तो भगवान मिल गए। हम तो जानबूझकर नारायण बोल रहे हैं, राम बोल रहे हैं, कृष्ण बोल रहे हैं। घबराने की, परेशान होने की, भटकने की कोई जरूरत नहीं प्यारे। राधा 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 राधा, कृष्ण कृष्ण। जितनी श्वासें हैं हम अच्छे कर्म करेंगे, पापाचरण नहीं करेंगे, नाम जप करेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, मस्त रहेंगे। ये ऐसी दशा ठीक नहीं। ऐसा नहीं, शांत एकदम। ये संख्या, ये इतना, हमें क्या भरोसा कि हम शाम तक जिएंगे कि नहीं? सच्चाई की बात है। हम क्या संकल्प करें प्रभु? आपके संकल्प से तो हम हैं। हमारा संकल्प एक यही है कि सुना है कि मनुष्य जीवन भगवत प्राप्ति के लिए, और भगवत प्राप्ति भगवत चिंतन से होती है। तो जो मैंने गुरु मंत्र लिया अब उसी का हम चिंतन करेंगे, उसी का नाम जप करें। गुरु साक्षात परब्रह्म हो, कोई भी हो, हम जब भाव करते हैं तो पाषाण में भगवत साक्षात्कार कर लेते हैं। फिर तो चलते फिरते गुरुदेव हैं। कोई भी हो वो तो उनके अंदर ब्रह्म तो विराजमान है ही ना। अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम, चराचर में वही गुरुदेव विराजमान। भैया शांत रहो, प्रसन्न रहो और निरंतर नाम जपने का अभ्यास करो। कोई संशय मत करो, भगवान बड़े कृपालु हैं, वो हमको मिल जाएंगे। हमें चिंता नहीं करनी। इस तरह से परेशान हो के, घबरा के आप नाम जापको। ये आनंद का मार्ग है कि ये टेंशन का मार्ग है, डिप्रेशन का मार्ग है क्या ये? अरे आनंद का मार्ग है। हमसे जो बनेगा बनेगा नहीं। स्वामी की नौका में बैठे हम पार हो गए। भरोसा रखो उन पर, हम पार हो गए। आपके हैं, जैसे हैं वैसे आप। अब जब तक जिएंगे तब तक हम नाम जप करेंगे। बका नाम जप के मेरे बल से आप मिल जाओ, मुझे भरोसा नहीं। भरोसा आपकी कृपा पर है। तो अहंकार भी नहीं आएगा जपने का। प्रभु आप जब चाहो मिल जाओ, पर प्रभु आपके सिवा हमारा ना कोई साधन है ना कोई साध्य। ऐसे चला जाता है, ठीक है ना? घबराने की जरूरत नहीं। दंडो मात संगस्त दुर्लभो, पर शब्द है अगम्यो। यदि हम भजनानंदी नहीं तो पहचान नहीं सकते, क्योंकि अनुभव गम्य जो विषय हो वो बाहरी लक्षणों से कैसे पहचाना जा सकता है? अब अगर पहचानना ही है तो ये 15वां अध्याय का श्लोक जो है इसके लक्षण देख ले। निर्माण मोहा जित संग दोषा, अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगे। ये उसके जीवन में होगा, उसके आचरण में होगा। सबसे पहला लक्षण कपिल देव भगवान ने बताया, तितिक्षवः। वो सहनशील होता है, हर विकार को सह जाता है और निरंतर भगवत स्मृति उसके सानिध्य से होने लगती है। उसमें है, ये तो बहुत मतलब लघु बात हुई। उसके सानिध्य से भगवत स्मृति, उसके सानिध्य से सर्व दोषों का त्याग, उनके सानिध्य से एक अलौकिक अपनापन, एक अलौकिक आनंद प्रारंभ हो जाता है। जो भगवत प्राप्त महापुरुष हैं तत्वतः तो वही जनावे तो जान ले, नहीं तो बाहरी लक्षणों से तो जाना ही नहीं जा सकता। क्योंकि बाहरी लक्षण तो स्वांग करने वाला भी कर सकता है। जब नौटंकी नाटक में कोई 2 घंटे के लिए साधु बनता है तो बहुत बढ़िया रोल करता है, तो स्वांग से लक्षण मिलाने पर हम उसे सिद्ध समझ ले, ऐसा नहीं होता। वो जब उसके सानिध्य में रह जाता है तो आंतरिक परिणाम देखा जाता है। इनके सानिध्य के परिणाम क्या हो रहे हैं, इनका जो शास्त्रीय है सिद्धांत है उसमें कितना इनका आचरण मिलता है, चरित्र मिलता है। तो बाहरी इनसे अनुमान लगता है, वस्तुतः वो कृपा करे और वो अपनी महिमा जना दे, स्वयं जाने जे देव जनाए, तो भाई जाना जा सकता है। नहीं, भगवान और भगवत प्राप्त महात्मा में किंचन मात्र अंतर नहीं। ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवति तस्मित् जने भेदा अभावात्। तो जैसे हम भगवान को नहीं जान सकते, ऐसे भगवत प्रेमी महात्मा को नहीं जान सकते। बाहरी आंसू बहाना, बाहरी कंपायमान से करना या मूर्छा जाना, ये तो नाटक भी किया जा सकता है। तात्विक रूप से वो भगवत स्वरूप है, वो जना दे। और बाहरी स्वरूप से निर्माण मोहा जित संग दोषा, अध्यात्म। इस श्लोक को देख ले जी।
देखो, पूजा पाठ बाहरी शरीर की क्रिया है और नाम जप अंदर हृदय की गुफा के अंधकार को नष्ट करने वाला तेज है। अगर हम नाम जप नहीं कर रहे, सुमिरन नहीं कर रहे, तो पूजा पाठ करने के बाद भी विश्राम भोगों में ही मिलेगा। कोई भी हो, इसे लिख लो, अपने दिमाग में बैठा लो। यदि नाम जप नहीं चल रहा है तो बाहरी कुछ जो सेवा पूजा की, उतने से मन पर शासन नहीं हो सकता। बाहरी वो सात्विक भाव की पूजा हो गई कुछ क्षण बाद, लेकिन मन विश्राम भोगों में ही मानेगा। तो मन का विश्राम प्रभु के चरणारविंद में हो, सत्य में हो, इसके लिए निरंतर नाम जप करना अत्यंत अनिवार्य है। नहीं तो भोगेश्वर प्रसक्ता नाम तयापहृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। जिसकी बुद्धि में ये बैठा हुआ है कि संसार के भोगों के भोगने में सुख है, संग्रह में सुख है, उसकी परमात्मा प्राप्ति में रुचि ही नहीं होती। फिर कैसे? बाहरी एक केवल थोड़ी सेवा कर ली, थोड़ा एक, फिर इसके बाद उसकी मन स्थिति उसी संसार में होगी। वो सेवा करते भी संसार का चिंतन करेगा तो वो सेवा नहीं मानी जाती है। सेवा तब मानी जाती है जब सेव्य में आसक्ति हो जाए। जो सेव्य हमारे प्रभु है उनमें आसक्ति होकर भाव में डूबा हुआ, फिर वो सेवा मानते। आसक्ति कहाँ से होती है? ये भजन से होती है। इसलिए नाम जब अत्यंत अनिवार्य है। ये नहीं चलेगा कि हम बाहर थोड़ा आरती पूजा कर दी तो हमारा उससे परम कल्याण हो जाएगा। नहीं, चिंतन। आप गीता उठा के देखो, शास्त्र उठा के देखो, वहां आदेश है। भगवान कह रहे हैं अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहम सुलभा पार्थ। मैं उसके लिए सुलभ। किसके लिए? जो मेरा सतत नित्य स्मरण करता है, निरंतर स्मरण करता है। साधना स्मरण युक्त होकर अब आपको किसानी है या राजकीय विभाग का कार्य या आप व्यापार करते हैं, जो भी करते हो सब पूजा हो जाएगी। माम स्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करते हुए अपने कर्तव्य को करो। अब स्मरण संसार का है, पूजा बाहरी हो रही, तो अंदर की गुफा में, हृदय गुफा को पावन करने वाली बात तो नहीं बनेगी, नहीं बनेगी। देखो, बहुत सुंदर गोस्वामी जी महाराज तुलसीदास जी कह रहे हैं, राम 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 जी ही जो लो तू न जपी है, तो लो तू कहूं जाए तिहूं ताप तपी है। सुरसरी तीर, सुरसर माने गंगा जी, सुरसरी तीर बिन नीर दुख पाई है, सुर तर तरे तो ही दारिद सताई है। बहुत सुंदर। जब तक तुम जिह्वा से राम 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 राम, राधा 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 राधा, ये धीरे धीरे कंठ में उतरेगा, कंठ से हृदय में उतरेगा, महामंगल कर देगा। अगर ये नहीं है ना भजन, तो छूटिबे के जतन विशेष बांधे जाए वो है विष भोजन जो सुधा सान खाए गो। राम 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 जी जो लो तू न जपी है, तो लो तू कहूं जाए तिहूं ताप तपी है। बहुत शास्त्र सम्मत शोधी हुई बात है। ये कलिकाल मलायतन मन कर देख विचार, श्री रघुनाथ नाम बिन नाही नान आधार। अंदर का चिंतन बदले सो साधना। बाहरी क्रिया है, बाहरी क्रिया है आरती पूजा, इसके बाद मनमानी आचरण कुछ नहीं हाथ लगेगा। ये भगवान कपिल देव जी माता देवहूति जी से कहते, पढ़ के देख लेना, जो मेरे अर्चा विग्रह के अच्छे अच्छे पदार्थों से पूजा करता है पर बाहर राग द्वेष, और तो मैं सबके हृदय मंदिर में विराजमान हूं, फिर उसकी पूजा ऐसी हो गई जैसे राख में किया हुआ हवन, बाहर राग द्वेष कर रहा है। और पूजा, पूजा का तात्पर्य है अंदर का चिंतन सुधरना चाहिए। नाम जप कर रहे, भगवान के आदेश का पालन करते हुए कर्तव्य पालन कर रहे हैं, बड़ा मंगलमय जीवन। आज यही हमारी कमी होती जा रही है। हम बाहरी बातों पर विशेष महत्व देते हैं, आंतरिक गड़बड़ी पर ध्यान नहीं देते हैं। यहाँ की गड़बड़ी सुधर जाए तो बाहर महापुरुषों को देखा गया है,
वो अपने कर्म में लगे हुए, उस कर्म को इतना महामहिमाशाली कि आश्चर्य हुआ, बड़े बड़े योगियों को आश्चर्यचकित कर दिया कठोता के पानी ने।